राज्य के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अभी फरवरी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ओर देख रही है और खासतौर पर जब हम लोग उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की बात करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसका एक उदाहरण है। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए। ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जब ये जमीनी धरातल पर उतरेंगे 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के प्रति आश्वस्त करती है और उस प्रकार की स्किलिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ही मौजूद हो, उस दृष्टि से यह इनोवेशन सैमसंग इनोवेशन कैंपस बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सैमसंग इंडिया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बहुत सारी विशेषताएं रही हैं और मैंने उस दौरान प्रदेश के सभी अकादमिक संस्थाओं को टच करने का प्रयास किया। प्रदेश के रिटायर्ड जो हमारे नौकरसाथ हैं उनको, शिक्षाविदों को या इस सेक्टर में रुचि रखने वाले उन महानुभावों को मैंने अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी भेजा था कि वे बता सके युवा शक्ति को कि युवा शक्ति के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किस प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक संस्थानों में हमारे पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद और इस फील्ड से जुड़े हुए तमाम महानुभावों ने जाकर के विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ, युवा शक्ति के साथ संवाद बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए और समर्थ बनाने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को और खासतौर पर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययनरत इस वर्ष के बजट में भी हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था अपनी युवा शक्ति को तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है, जिससे हम उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर सकें। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश के इस स्केल को स्किल में बदलने के लिए एक बड़े अन्य अभियान को अपने हाथ में लिया है। हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक ITI को उनके पुनरुद्धार के बड़े कार्यक्रम को साथ में लेकर के हम इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं और टाटा टेक्नोलॉजीज इस संबंध में हमारे साथ MOU करने के साथ ही वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लैबोरेटरीज की स्थापना के लिए और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम के साथ, न्यू एज कोर्सेज के साथ वे इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसमें 35,000 युवाओं को प्रतिवर्ष वे ट्रेन करेंगे और उन्हें देश के विकास में अपना योगदान करने के लिए हमारे इन नए युवाओं को उसके प्रति समर्पित करने का कार्य भी करेंगे और इस संबंध में भी हमारे कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं।
मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर आप सबने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान न केवल थ्योरी बल्कि प्रोजेक्ट वर्क पर भी पूरा समय दिया गया और प्रोजेक्ट वर्क पर समय देने का परिणाम है कि जो युवा यहां पर बैठे हुए हैं वे पूरी तरीके से यहां पर आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देते हैं। उनका यह आत्मविश्वास उनके उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त होने का प्रमाण है और मैं राज्य सरकार की ओर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आपके रोजगार और आपकी नौकरी के प्रति भी आपको आश्वस्त करती है। हमारा युवा भरपूर ऊर्जा से और प्रतिभा से वह प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उसे सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार के इनोवेशन प्रोग्राम, इस प्रकार की ट्रेनिंग के कार्यक्रम उसके मार्गदर्शक के रूप में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। विगत 6 वर्ष के दौरान 5.5 लाख युवाओं को हमने प्रदेश सरकार में स्वयं सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 1.25 करोड़ युवाओं को प्रदेश के अंदर ही उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है और 60 लाख से अधिक परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों को और युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी सरकार ने अपना योगदान किया है। आज उसी का परिणाम है कि जब हम प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव में बैंक पहुंच जाएगा। लोगों को लगता था लोगों की रुचि नहीं है, बैंक खोल के क्या करना है, एक स्थिति थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में आज के दिन की बैंकिंग सुविधा है और इस कार्य को उस गांव की ही कोई बेटी या कोई उस गांव की बहू उस गांव में संपन्न कर रही है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी के माध्यम से। और एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी उस गांव में बैंक के बिजनेस को तो बढ़ा ही रही है, लेकिन साथ साथ प्रति माह 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए कमा भी रही है। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि गांव में एक महिला, सामान्य पढ़ी लिखी महिला, लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। सैमसंग उसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का एक माध्यम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आपको उपलब्ध करा रहा है कि गांव की एक सामान्य पढ़ी लिखी महिला 60,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह अपने गांव में बैंकिंग सेवाओं के साथ योगदान देकर के वह स्वयं भी कमा रही है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में आज के दिन की है। डीबीटी के माध्यम से किस प्रकार की नई क्रांति आई हम देख सकते हैं। पहले 300 रुपये पेंशन होती थी निराश्रित महिलाओं की या वृद्धजनों की। 6 महीने में एक बार आती थी, 1800 रुपये उसका कुल पेंशन आता था। तो बेचारी जब 6 महीने में अपना पेंशन लेने के लिए जाती थी तो उस पेंशन में से भी वहां का कोई बाबू या कोई व्यक्ति कुछ मांगता था, कट मांगता था। तो पैसा उसके पास नहीं पहुंचता था क्योंकि नकद लेन देन था और इसमें भी मनमानी होती थी। जो बेचारी विधवा थी उसको पेंशन नहीं मिलता था और जो कोई और होता था वह विधवा के नाम पे भी पेंशन हड़प लेता था या अन्य तमाम विकृतियां थी। आज टेक्नोलॉजी ने कितना परिवर्तन किया है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़
ऐसे परिवार हैं जिसमें निराश्रित महिलाएं भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं और वृद्धजन भी हैं। उन्हें 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। हर तीसरे महीने पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाता है। कहीं बीच में कोई कट लेने का सवाल ही नहीं होता, कोई नहीं ले सकता। डिजिटल इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही, यह भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है। 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुई और आवास की राशि पहले 20,000 रुपए मिलती थी। इंदिरा आवास योजना में 20,000 रुपए मिलती थी। 20,000 में भी वो पैसा उन तक नहीं पहुंचता, वो पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचता। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मजदूरी के बराबर उसे मनरेगा में जॉब भी देते हैं। उतना पैसा उसको अलग से उपलब्ध करा दिया जाता है। लगभग 1.5 लाख से ऊपर एक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए इसमें पीएम आवास योजना में उन्हें उपलब्ध होते हैं। आज के दिन पे कोई व्यक्ति उनसे पैसा या कट नहीं मांग सकता, क्योंकि पैसा सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है। और अकाउंट से अगर कोई व्यक्ति पैसे की लेन देन अकाउंट के माध्यम से करना चाहेगा तो जेल के रास्ते उसके लिए बहुत आसानी से खुले होते हैं, क्योंकि जेल उनका इंतजार करता रहता है कि कब ये उससे न पैसा मांगे और कब फिर इसको हम जेल के अंदर करने का कार्य करेंगे। यानी कैसे इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। मुझे याद है जब हम लोग 2017 में सरकार बनी थी प्रदेश के अंदर, उससे पहले मुझे राज्य के कुछ क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला था जहां भूख से मौतें हो रही थी। ये 2016 दिसंबर में और जनवरी 2017 की मैं बात कर रहा हूं। भूख से मौतें ये मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और एक कलंक भी। मुझे याद है जब मैं फरवरी 2017 में दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, एक फ्लाइट थी उसमें आ रहा था, प्रदेश के खाद्य सचिव भी उसी में थे, तो मैं उनको नहीं जानता था लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना, वो मेरे पास आए, बैठे और उन्होंने अपना परिचय दिया। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा भी आपकी, मैंने कहा राज्य में कुछ जगहों पे भूख से मौतें हो रही हैं, आखिर खाद्य विभाग क्या कर रहा है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ऐसे कोई बात तो नहीं। मैंने कहा भी देखो, मैं स्वयं उन जनपदों का दौरा करके आया और मैंने उन परिवारों से भी मुलाकात की है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई इस प्रकार का वो नहीं है। खैर, अब फ्लाइट में थे तो बहस बहुत ज्यादा हो भी नहीं सकती थी, लेकिन मार्च 17 में मुझे ही मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना पड़ा। तो मैंने सबसे पहले एक दिन में सभी 80,000 जो फेयर प्राइस शॉप थी, जो राशन कोटे की दुकान थी, उन सब में एक साथ मैंने छापेमारी करवाई। मैंने कहा 80,000 राशन कोटे की दुकान में एक दिन में एक समय में छापेमारी हुई। और देखो कितने फेक राशन कार्ड, 30 लाख फेक राशन कार्ड मुझे मिले थे। और फिर उसके बाद हमने एक अभियान शुरू किया कि जितने जरूरतमंद होंगे उन सबको राशन कार्ड दो। अब कोई मैनुअल नहीं बांटेगा, ई-पॉस मशीन सब जगह लगाई गई। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में हर गरीब को, हर जरूरतमंद को खाद्यान्न मिल रहा है। ई-पॉस मशीन की मॉनिटरिंग हम लखनऊ में बैठे बैठे कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी यही है जो हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है और उसको उसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। 15 करोड़ जरूरतमंद आज के दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न की सुविधा का लाभ प्राप्त करता है और खाद्यान्न की सुविधा का लाभ प्राप्त करके प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए, अब वह स्थिति नहीं है कि कोई राजनेता
या राष्ट्राध्यक्ष जाकर के मंच पे जाके कहे कि साहब हम क्या करें, हम तो पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे 15 ही रुपया पहुंचता है, तो हम क्या करें। अब 100 में से 15 रुपये पहुंचने वाली बात नहीं होती। अब 100 रुपये में से 100 रुपया ही उस व्यक्ति को पहुंच जाएगा जिस कार्य के लिए वो पैसा भेजा गया। और इस दृष्टि से हम लोगों को जो कार्य आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना चाहिए और उसमें जितना अच्छा हो सकता है, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हो, या फिर अन्य बिग डेटा का है, कोडिंग और